डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जेके स्टडी इन्फो। तो चलें कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़। हमने इस सीरीज़ से बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने इस चैनल के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो जाकर देख लें। ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेके पीएससी की या फिर एसएससी की, तो ये जो सीरीज़ है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इसी तरह से चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलें कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है इनमें से? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी एस एस मुंद्रा, ऑप्शन सी अरुण जेटली, ऑप्शन डी आर पी वाते। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि रघुराम राजन। ये जो रघु राम राजन है ये 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे थे। क्योंकि ये जो हमने पेपर लिया ये बैच 2017 का है, तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो है रघुराम राजन। अगर प्रेजेंट डे की बात करें यानी कि आज की अगर बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो कौन है? वो है श्री शक्ति कांता दास। और इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विद वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन के साथ इनमें से कौन सा लीडर जो है वो जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी जेपी नारायण, ऑप्शन सी वी कुरैन, ऑप्शन डी बाबा अमती। तो यहाँ पर क्या रहता है इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। तो इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना वाज कार्वर्ड आउट ऑफ विच स्टेट। जो तेलंगाना है ये किस स्टेट से निकाला गया था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश। तो इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है वो किससे दिया जाता है? ऑप्शन है साइंटिस्ट्स, ऑप्शन बी मूवी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, ऑप्शन सी स्पोर्ट्स कोच, ऑप्शन डी स्पोर्ट्स पर्सनस। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि स्पोर्ट्स कोच जो है इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। को यहाँ पर बताना है लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा, यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, सबसे बड़ा प्लेनेट है, वो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है सैटर्न, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी जुपिटर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि जो जुपिटर है वो लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। तो इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। इस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? ऑप्शन ए वुलर, ऑप्शन बी डल, ऑप्शन सी मानसबल, ऑप्शन डी आंचार। तो यहाँ पर क्या रहता है इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग गैसेज इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पर वो कौन सी ऐसी गैस है जो ज़्यादातर जिम्मेदार होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी नोबल गैसेस, ऑप्शन सी सल्फेट्स, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड। लोकसभा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन बी अपर हाउस, ऑप्शन सी लोअर हाउस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबोव। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि लोअर हाउस। जो लोकसभा उसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। तो इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। आपको यहाँ पर वो वर्ड चूज करना है जिसकी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट लिखी हुई है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन ए ये भी गलत है, इसी तरह से ऑप्शन सी ये भी गलत है, ऑप्शन डी ये भी गलत है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि VHICLE व्हीकल जो है यहाँ पर सही स्पेलिंग लिखी गई है इस वर्ड की। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमृता सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड्स। जो प्रोफेसर अमृता सेन है वो किस फील्ड के अंदर ज़्यादा मशहूर है, किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है? ऑप्शन ए बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन डी जियोलॉजी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि इकोनॉमिक्स।
इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज, जम्मू एंड कश्मीर के लिए लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स रखी जाती हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 5। तो इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द बॉस सेड आई शैल लुक डैश डैश द मैटर। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा प्री पोजिशन इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी इन टू। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही रहेगा, इन टू। द बॉस सेड आई शैल लुक इन टू द मैटर। इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है मैथ से। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 15 डिग्री, द अदर एंगल कैन भी। आपको बताना है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल जो है वो 15 डिग्री है, दूसरा एंगल यहाँ पर क्या रहने वाला है? आप सबको मालूम होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। इसी तरह से दूसरा एंगल हमें यहाँ पर दिया गया जो है 15 डिग्री। तो टोटल मिलाकर अगर हम यहाँ पर इनका सम निकालें तो वो कितना होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सम होता है, जितने भी एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 होता है। हमारे पास दो एंगल्स हैं 90 प्लस 15, तो वो हुए 105। इसी तरह से 180 में से अगर हम 105 निकाल दें तो यहाँ पर जो तीसरा एंगल निकल कर सामने आता है वो है ऑप्शन बी यानी कि 75 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 75 डिग्री। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। ये जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजी से है। इनहेरिटेंस जो है यानी कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में या फिर पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनका, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम इनहेरिटेंस या इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं, ये जो इनहेरिटेंस है इसका यहाँ पर यूनिट क्या रहता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी टिश्यू। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि जीन। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो पश्मीना वूल है वो किस से निकाला जाता है या किस से लिया जाता है? ऑप्शन ए शीप, ऑप्शन बी याक, ऑप्शन सी गोट, ऑप्शन डी कैमल। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि गोट। जो गोट है उससे पश्मीना वूल निकाला जाता है। इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन। जो साउंड है जो आवाज़ है उसे किस में हम मेजर करते हैं? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि डेसिबल। जो साउंड है उसे हम डेसिबल्स के अंदर जो है मेजर करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स से लिया गया है। तो इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ट्रिकी है। आपको यहाँ पर बताना है इनमें से वो कौन सी टर्म है जो यहाँ पर मिस है। टर्म्स इस तरह से हैं, ZAYB XCVEUF। अगर यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। पहले यहाँ पर जो है अल्फ़ाबेट्स वो उल्टे लिखे हैं और यहाँ पर फिर इसी तरह से सीधे लिखे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ZYX। इसका मतलब यहाँ पर एक्स से पहले जो वर्ड आएगा वो यहाँ पर हमें लिखना है। एक्स से पहले यहाँ पर डब्ल्यू आता है। इसी तरह से ABC, सी के बाद डी आता है, तो इसका मतलब हमें डब्ल्यू और डी यहाँ पर लिखना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि WD। तो इसी तरह से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला फॉर वाटर इज। जो वाटर है उसका केमिकल फार्मूला क्या रहता है? ऑप्शन ए HO, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी H3O, ऑप्शन डी H2O2। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि H2O। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द ऑरेंज कैप फॉर मोस्ट रनर्स इन IPL 8। आपको यहाँ पर बताना IPL 8 के अंदर वो कौन सा प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा रन किए थे और जिसे ऑरेंज कैप मिली थी? ऑप्शन ए AB डिविलियर्स, ऑप्शन बी डेविड वार्नर, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी क्रिस गेल। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि AB डिविलियर्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच आर द फॉलोइंग कंट्री। जो इंडिया है सबसे लंबी बाउंड्री या फिर हम कह सकते हैं सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो किस कंट्री के साथ शेयर करती है, किस मुल्क के साथ शेयर करती है? ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान।
तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बांग्लादेश। और इसी तरह से बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डज नॉट हैव अ सी कोस्ट। इंडिया का ऐसा वो कौन सा स्टेट है जिसकी कोई सी कोस्ट नहीं है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी झारखंड। तो यहाँ पर इसका क्या रहता है सही आंसर, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। और इसी तरह से चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह से वीडियो को शेयर लाजमी करना। और इसी तरह से अगर आपने हमारे इस सीरीज़ से पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वो जाकर देख लें।